हम कितना प्यार करें इसका कोई मापदंड नहीं है। कहना है संत अगस्तीन का, जितना कर सकते हो उतना करो। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि हम मनुष्य, हम अपने लिए धन इकट्ठा करके रखें, हमारे पास जो बचता है वो हमारा है। ये इस दुनियाई सिद्धांत है, शिक्षा है। हम अपना धन इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में सेव करके रखते हैं, या अन्य रूप में हम जमीन और अन्य कुछ चीजों को खरीद खरीद कर हम रखते हैं। लेकिन ईश्वर हमें जो शिक्षा देते हैं वो जस्ट उल्टा है। वो कहते हैं कि दो दो। पवित्र बाइबल में कहीं भी ईश्वर नहीं बोलते हैं कि लो, लोगों से लो नहीं बोलते हैं, दो बोलते हैं, देने के लिए बोलते हैं। आज ईश्वर हमें खुश रहने के एक सीक्रेट हमें बताने वाले हैं। यदि आप भी खुश रहना चाहते हैं, आज की इस साधना को ध्यान से सुनिए, भाग लीजिए और पूर्ण रूप से इसमें सहभागी होने की कोशिश करिए। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। अब अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और अपना स्थान, निर्धारित स्थान ग्रहण कीजिए। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उनकी उपस्थिति में रखें, अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखें, क्योंकि हम ईश्वर से बातें करने वाले हैं। और यदि हम उनकी उपस्थिति में नहीं होंगे तो हम किससे बात करेंगे। और यदि कोई बात आपको डिस्टर्ब करती है, आप उस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश मत करिए, उसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए और प्रभु के चरणों में रखिए। जितना आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप उसको ग्रहण करिए, स्वीकार करिए और ईश्वर के चरणों में रखिए। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे दयावान पिता, तू हमसे इतना प्यार करता है कि तू अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा हमें दे डाला। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। तू अपने आप को देने वाला ईश्वर है। तू लेने वाला नहीं, देने वाला है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, जब तू हमें एकत्रित करके अपने इस रहस्य को हम पर प्रकट करने के लिए हमें बुलाए हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमारे मन, दिल, हृदय को खोल दीजिए ताकि हम इस दुनियाई विचारधाराओं को त्याग कर आपके लिए अपने कानों को, अपने हृदय के कानों को हम खोल सके। हम हृदय को आपके लिए खोल सके, हम विश्वास करने वाले बन सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप ना केवल हमें मुक्ति दिए, ना केवल हमें चंगाई देते हैं, क्षमा देते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को हमारे लिए दे दिए और आज भी देते हैं। हम आपसे सीखने के लिए यहां एकत्रित हैं कि हम भी कैसे आनंदित हो सके, हम कैसे जीवन में प्रवेश कर सके, हम कैसे जीवन के सहभागी बन सके। ये शिक्षा हमें दीजिए, हमें समझाइए। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 तक। The Gospel according to Saint Luke chapter 6 verses from 36 to 38। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबाकर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस पाठ को ध्यान से कम 2-3 बार और पढ़िए, जोर से पढ़िए, आवाज आपके कानों में आए ताकि आप इसमें छुपी हुई बातों को, रहस्यों को समझ सके।
हम साधना के पहले चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। हमारे साधना के द्वारा और अन्य दिनों में भी हो सकता है हमें ऐसा लगे कि क्रिस्तीय होने का मतलब है कि हमें दुखी रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले क्रूस उठाकर चलेंगे, उन लोग कैसे खुश हो सकते हैं। खुशी क्रिस्तीय जीवन का एक अंग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। नहीं, गलत है। हम इसके पहले एक दिन इसी विषय पर मनन किए कि कोई दुखी संत है, वो सबसे बुरा संत है। जो सुसमाचार सुने हैं, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं, या जिन्हें प्रभु यीशु अपनाए हैं, वो आनंदित रहते हैं। लेकिन इस आनंद को हमारे जीवन में बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आज के इस वचन के द्वारा हम थोड़ा सा मनन करेंगे। पुराने जमाने में गांवों में, शहर में भी कुआं रहा करता था, वेल ना, कुआं पानी निकालने के लिए। अभी भी कहीं कहीं गांवों में कुआं है, लेकिन बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं। आपने कभी भी कोई तालाब या कुआं जिसका पानी निकाला नहीं जाता था या नहीं जाता है, उसको देखे हैं आप? कितना सुंदर दिखता है ना, हरा भरा, उसमें कोई मनुष्य जाता नहीं है, उसका कोई प्रयोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देता नहीं है, वो अपने में ही स्टैग्नेंट है, मतलब अपने में ही वो रुका हुआ है, बंद है, उससे पानी बाहर निकाला नहीं जाता। एक कुआं या बोरवेल शुद्ध रहने के लिए, पानी से भरे जाने के लिए, नए पानी उसके अंदर आते रहने के लिए, उसके अंदर जो स्रोत हैं वो सब और गहरे रूप में खुल जाने के लिए उसके अंदर का पानी निकाले जाना, या अन्य शब्दों में कहें, उस कुआं को या बोरवेल अपने आप को देते रहना जरूरी है, अन्यथा वो खत्म हो जाएगा। यही है जीवन का रहस्य। ईश्वर इसलिए ईश्वर है क्योंकि वो देता है। क्या क्या देता है? सब कुछ देता है। उसके पास जो है वो भी देता है, वो जो है वो भी देता है। दोनों में अंदर है, आप समझ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम हैं और कोई, हम दूसरों को दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो सब हमारे पास है, वस्तु है, चीज है, लेकिन अपने आप को देना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। खुश रहने का एक मंत्र प्रभु यीशु आज हमें देते हैं, वो है देना, लेना नहीं, देना। लेकिन जरूर ये हमारे लिए लग रहा है कि ये रास्ता ये बहुत कठिन है। आपने कभी कोई मां के मुख से, जो अभी अभी जन्म देने वाली है, जन्म दी है, ऑपरेशन भी हुआ होगा, बहुत दुख से वो चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, रो रही होगी, आप जाके उस मां से पूछ के देखिए, और शायद ही, मैं अभी तक कोई मां से ये सुना नहीं हूं, इस निर्णय से वो दुखी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहिए। शायद ही कोई मां ऐसे बोलेगी, कोई भी मां नहीं बोलेगी। वो भले कितने भी दर्द उसको सहना क्यों ना पड़े, वो देने से आनंदित है। वो दी, क्या दी? अपने पास जो था वो केवल नहीं, वो अपना जीवन दी है बच्चे को, अपने शरीर को उसको दी है। आप यदि कोई पुरुष है या कोई कभी जन्म दिए नहीं है, आप कल्पना करके देखिए, एक बच्चा 2, 2.5, 3, 4, 5 किलो का एक बच्चा एक मां के गर्भ से बाहर निकलता हो, कितना दर्दनाक दर्द होगा वो, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस दर्द को भी एक मां आनंद से, खुशी से अपना लेती है। क्यों? वो दे रही है जीवन, वो दे रही है। खुश रहने के लिए या आनंदित रहने के लिए हमें एक कीमत देना पड़ेगा। वो क्या कीमत है? देने का कीमत, देना, देना और उसके बदले में खुश रहो, वापस पाने की अपेक्षा किए बिना देना। आज के पाठ में, अंत में प्रभु यीशु यही हमसे कहे, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा।
प्रभु यीशु मंदिर में बैठे हुए थे, वहां बहुत सारे लोग दान दे रहे थे। आपको वो घटना याद आ रही होगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ दे रहे थे, अपनी समृद्धि से उन लोग कुछ कुछ दे रहे थे। करोड़पति लखपति वहां हजारों लाखों रुपया दे रहे थे। एक विधवा आकर कुछ पैसा डालती है, वो सिक्के की आवाज वहां गूंजी होगी मंदिर में, और प्रभु यीशु कहते हैं इसने सबसे ज्यादा दिया है, इसने सबसे ज्यादा दिया है। प्रभु यीशु इस प्रकार के नाप के बारे में बात कर रहे हैं। हम कितना ज्यादा दे रहे हैं वो नहीं, बल्कि देने के बाद हमारे पास कितना बचता है वो है वो नाप। ये भीख देना नहीं है, अपने आप को देना। और इसको और थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां केवल कुछ पैसा देने का केवल नहीं है, हमारा समय देना, क्षमा देना सबसे कठिन चीज, क्षमा देना। क्योंकि प्रभु यीशु भी वही कहते हैं ना, जब तक तुम अपने भाई को, अपनी बहन को अपने दिल से क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्यों? तुम जिस नाप से नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। तुम क्षमा नहीं देना चाहते हो, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। प्यार देना नहीं चाहोगे, तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। कुआं पानी देना नहीं चाहता है कि उसको नया पानी मिलेगा नहीं, वो कुआं खत्म हो जाएगा। वो मुर्दा है, जिंदा है जरूर लेकिन मुर्दा है, वो किसी के काम का लायक है ही नहीं। पानी है उसमें लेकिन किसी के काम का लायक नहीं है वो। हमारा मानव जीवन ऐसे हो सकता है। हम कितना देते हैं? यदि आप शादीशुदा हैं, आप अपने आप को कितना दिए हैं अपने जीवन साथी के लिए? आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए अपने आप को कितना दे रहे हैं? एक समय था माता पिता अपने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को दिया करते थे। आजकल क्यों एक परिवार में बच्चे सीमित रह गए हैं? एक दो से ज्यादा है ही नहीं। एक है तो भी बहुत मुश्किल है। आजकल शहरों में भी बताया जा रहा है कि बच्चे की जरूरत नहीं है। चीन में अभी एक ट्रेंड चल रहा है, लगभग 40% युवक युवतियां शादी नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, न्यूज में आया है। 40% युवक युवती वहां शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए नहीं है कि वहां जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि वे अपने लिए जीना चाहते हैं। वे अपना जीवन देखना चाहते हैं, अपने अंदर जो क्षमता है, अपना भविष्य उन लोग देखना चाहते हैं। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, जैसे अब जाइए जापान, जर्मनी और अन्य जो इस प्रकार के देश हैं, जो विकसित देश हैं एक प्रकार से, वहां लोग ज्यादा शादी करते नहीं हैं। करते तो भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, करते तो भी एक है। वहां सरकार बोलती है कि तुम जितना बच्चा पैदा करोगे उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, बच्चा पैदा करो तुम। डिलीवरी का साल पूरा माता पिता दोनों के लिए छुट्टी, जाओ छुट्टी में जाओ, दोनों जाओ। केवल मां के लिए नहीं, बाप के लिए भी छुट्टी, दोनों जाओ छुट्टी में, पूरा साल भर ले लो। फिर भी कोई जन्म देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां जन्म देने से वहां रुकता नहीं है प्रिय भाई और बहनों, वहां अपने आप को देना पड़ेगा। स्वतंत्रता खत्म हो गई, जीवन वहां खत्म हो गया। मैं किसके लिए जीऊंगा? मैं अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा। अभी मेरे सपने सब खत्म हो गए। यही बात है, आज हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। हमें विचार करने की जरूरत है। मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं कि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करना है, नहीं, वो आपकी इच्छा है, आपके और ईश्वर के बीच की बात है। लेकिन ये बात हमें स्पष्ट हमारे ध्यान में रखने की जरूरत है, जब तक हम देंगे नहीं, हम खुश नहीं होंगे। आप अपना समय दीजिए, जो दुखी है उसके पास बैठकर उसके दुख की बातों को सुनिए, उसके दुख को हल्का करिए, ये भी देना होता है। जो आपके विरुद्ध अपराध किया है उसको ढूंढ ढूंढ के जाइए, उसके घर में जाके उसको क्षमा देकर आइए। वो भले क्षमा ना मांगे, देकर आइए। आपका मन हल्का हो जाएगा, आप शांति का अनुभव करेंगे। आपको क्षमा ईश्वर आपको भी देंगे, उसका फल आपको देंगे। आप बीमारियों से दूर रहेंगे। यदि आप में कुछ गुण है, यानी आपको ईश्वर कुछ विशेष अनुग्रह दिए हैं, आप उसको दीजिए दूसरों को।
सिखाइए लोगों को। यदि आपके पास धन दौलत है, बहुत कमा रहे हैं, अपने लिए खर्चा करने के बाद जो बचता है उसको केवल मत दीजिए। आप अपने लिए जितना चाहिए नहीं, बल्कि अपने लिए कितना जरूरत है उतना खर्चा करिए। दूसरा सब दूसरों को दीजिए, जरूरतमंदों को दीजिए। ईश्वर कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो बचने के बाद देता है उसको भी बचने के बाद ही मिलेगा। इसलिए संत मदर तेरेसा कहा करती थी, यदि आपके देने के कारण आपके मन में, आपके हृदय में दर्द नहीं हो रहा है, मतलब आपको देने के बाद में आपके पास कम पड़ जाएगा, वो दर्द नहीं हो रहा है, मतलब आप दे नहीं रहे हो। दर्द देने तक दो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन ईश्वर हमें उसी प्रकार के जीवन के लिए बुला रहे हैं। इसी बात को और थोड़ा सा दूसरे एक दृष्टिकोण से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है, जैसे मान लीजिए हम बीमार हो गए, आपका पैर टूट गया, ऑपरेशन हुआ, अभी आप ठीक ठाक चल नहीं पा रहे हैं, बेड में हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद बहुत दर्दनाक परिस्थिति से और एक प्रोसेस से हमें होकर चलना पड़ता है, हमें चलने सीखना पड़ता है, उसके बाद दौड़ने सीखना पड़ता है। बहुत सारी बातें उसके अंदर छुपी हैं। यदि आप कभी अपना हाथ पैर तोड़े हैं तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। हम वैसी एक स्थिति में हैं आज। हमारा वैद्य, हमारा डॉक्टर स्वयं प्रभु यीशु हैं। वे हमसे कह रहे हैं, देखो अभी जरूर दर्द दे रहा है तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, हम खेलेंगे। अभी तुम दर्द सहोगे, इसका अभ्यास करोगे, चलना सीखोगे, दौड़ना सीखोगे, रिहेबिलिटेशन में जो दर्द तुम्हें मिल रहा है उसको अपनाकर ये सब काम करोगे, तो इसके बाद का फल बहुत ही आनंदमय होगा। अन्यथा यदि तुम अपने आप को बचा के रखना चाहोगे, मुझे दर्द नहीं चाहिए अभी, तो तुम कभी चल नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम दौड़ो भविष्य में, उसके लिए तुम्हें आज इस दर्द को अपनाना पड़ेगा। इस उदाहरण को इसके पहले जो मैं व्याख्या दे रहा था उसके साथ अमल करके देखिए, उसमें मिलाकर देखिए। हम आज जब देते हैं हमें लगेगा कि ये सब मेरे लिए कम पड़ जाएगा, दर्द है उसमें, जरूर दर्द है। इस दर्द को प्रभु यीशु कहते हैं अनुभव करना जरूरी है। इस दर्द को अनुभव करना जरूरी है। जब तक हम इस दर्द को अनुभव नहीं करेंगे, हम स्वर्ग में जाकर आनंदित रह नहीं पाएंगे। आसान नहीं। आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा हम खुश रहेंगे, क्योंकि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। आइए हम मनन करें। हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू चाहता है कि मैं वास्तव में खुश रहूं। मैं भी खुश रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंत में मैं ये देखता हूं कि मैं दुखी हो जाता हूं। मैं क्षणिक चीजों को स्वार्थ के उद्देश्य से ही, अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही मैं उपयोग करता हूं, और अंत में मैं दुखी हो जाता हूं। जहां भोजन मुझे 100 रुपया में मिल सकता था, मैं बड़े बड़े होटलों में जाकर उसी चीज को 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया में मैं खरीद कर खाता हूं, पार्टी बनाता हूं मैं लोगों के साथ। उसके अंत में मुझे दुखी होना पड़ता है, मनमुटाव के साथ मैं वहां से बाहर निकल कर आता हूं। प्रभु, आज के इस मनन चिंतन के द्वारा तूने मुझे ये बताया कि देने से ही मुझे आनंद मिल सकता है। मैं जिस रास्ते से होकर आनंद पाना चाहता हूं या खुशी पाना चाहता हूं, मैंने अनुभव किया है उसके अंत में मुझे दुख ही मिला है। इसलिए मैं तू जो रास्ता दिखा रहा है आज, मुझे विशेष रूप से इस रास्ते से होना मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। लेकिन जरूर
मुझे ये रास्ता बहुत कठिन लग रहा है, इसलिए मुझे तेरी कृपा की जरूरत है और तुझे मालूम है कि मुझे उसकी जरूरत है। और मैं जानता हूं कि तू कभी भी मेरी मदद करने से चूकेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। मैं इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरी इच्छा पूरी करने की कृपा मुझे दे, मुझे सिखा, मेरे साथ रह। मुझे कृपा दे कि मैं तेरे राह पर तेरे पीछे पीछे चल सकूं, तेरे पद चिन्हों को देख देख कर मैं चल सकूं। आइए इन बातों को अपने दिल में संजोए रखिए और आपके मन में, दिल में जो बात उठ रही है उसको आप प्रकट करिए। हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, प्रेम का जो मापदंड तू यहां मेरे सामने रख रहा है मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊंचा है। मैं तो अभी छोटा सा बालक हूं। तू चाहता है कि मैं अब से दौड़ना शुरू करूं, तो यदि तू चाहता है कि मैं अब से ही दौड़ूं, तेरे समान बनूं, तो तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरी ज्योति बनना पड़ेगा, मेरी शक्ति बनना पड़ेगा, मेरा सामर्थ्य बनना पड़ेगा। मुझे अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर। तेरा पवित्र आत्मा कलीसिया के हर एक व्यक्ति को प्रदान कर। और तूने उस आत्मा को हमें प्रदान किया है, हमें कृपा दे कि हम उस आत्मा को हमारे जीवन में जगह दे सके, क्योंकि तूने पवित्र वचन में हम पर प्रकट किया है कि यही आत्मा है जो हमें शक्ति प्रदान करता है, यही आत्मा है जो तेरे समान हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, यही आत्मा है जो हमें सिखाता है, हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है, ईश्वर के वरदानों से हमें भर देता है। हमें तेरे समान देने सिखा, तेरे समान अपने पास जो कुछ है और हम स्वयं जो हैं उन सबको देने सिखा। प्रभु हमारे हृदय में आ, हमारे साथ चल। हमें भी कृपा दे कि हम तेरे साथ चल सकें, तेरा साथ दे सकें। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन भावनाओं को और आपके हृदय में इससे जुड़ी जो भावनाएं उठ रही हैं उन सबको प्रभु के चरणों में रखिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। हमें यहां निर्णय लेने की जरूरत है। यहां हम बहुत सारी बातों पर गौर कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम इस प्रकार नहीं जी रहे हैं। हो सकता है हमें हमारे जीवन को पूर्ण रूप से पलट कर रख देने की जरूरत है, क्योंकि हम चीजों को अपने लिए उपयोग करते हुए जी रहे हैं, उसके आदी हैं हम। अब ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमें देना है, जब हम देंगे तभी हमें मिलेगा। अभी की क्षणिक वस्तुओं को हम देंगे तो हमें अनश्वर वस्तुओं को ईश्वर देंगे। इस मानव जीवन को हम देंगे तो ईश्वर हमें ईश्वरीय जीवन का वरदान देंगे। तो थोड़ा सा समय लीजिए, अब निर्णय लीजिए, देने के बारे में विचार करिए। आप में क्या क्या है जो आप दे सकते हैं? आपके पास क्या क्या है जो आप दे सकते हैं? आप में क्या ऐसे गुण हैं जिसको आप दे सकते हैं? क्षमा देने की जरूरत है, आप रोक रख रहे हैं लोगों को, क्षमा नहीं दे रहे हैं, जाइए दीजिए। इंतजार मत करिए कि लोग सॉरी बोले या क्षमा मांगे, जाकर दे दीजिए, बिना मांगे ही दे दीजिए। यदि आपके पास और कुछ है जिसे आप दूसरों को दे सकते हैं, ईश्वर आपको दिए हैं, उसको दीजिए। आपको कोई विशेष वरदान दिया गया है, आप किसी को सिखा सकते हैं, सिखाइए, जीने सिखाइए। कोई जरूरतमंद को, कोई गरीब व्यक्ति को जीने सिखाइए। अच्छी स्थिति में ऊपर उठकर जीने की राह उन्हें भी बताइए, सिखाइए। आपके घर में, आस पड़ोस में या कहीं अनाथालय में, अनाथ आश्रम में जो लोग कान की खोज कर रहे हैं, मतलब उन्हें उनकी सुनने के लिए कोई नहीं है, उनके पास जाकर बैठिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठिए, उन्हें कान दीजिए, आपका हृदय दीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं इन छोटे में से छोटे भाइयों के लिए
तूने जो कुछ किया तुमने वो सब मेरे लिए किया। हम इस सच्चाई को ध्यान में रखकर करने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। तू हमें अपने समान बनने का एक राह, एक रहस्य आज बता रहा है। इस शिक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम आपके पथ चिन्हों पर चल सके। हम ना केवल जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, बल्कि इस बात पर, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि हम कौन हैं। हम आपकी संतान हैं, हम तेरी संतान हैं। इसलिए हमें तेरे समान जीने की जरूरत है। तेरे समान ना केवल हमारे पास जो है उसको देना है, बल्कि अपने आप को भी देना है। तेरे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे समान बन सके। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे शरीर में निवास करता है। हमें बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कारों के द्वारा अब हमें दिए गए हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे मार्गदर्शन पर चल सके, हम तेरी आवाज सुन सके, हम तेरे पथ चिन्हों पर और तेरे साथ चलने की कृपा हमें मिले। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमें आज ये शिक्षा देने के लिए। हमें कृपा दीजिए कि हम आपके क्रूस के मार्ग पर हम चल सके, कलवारी पहाड़ की ओर आपके उस रास्ते पर हम चल सके। हम तुझे हमारे हम सफर के रूप में, हमारे साथ यात्रा करने वाले सच्चे ईश्वर के रूप में हम तुझे देख सके, अनुभव कर सके। हमें कृपा दीजिए हम तेरे समान अपने आप को दे सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, आप लोग भी हमें शिक्षा दीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम भी अपने पिता और हमारे बड़े भैया प्रभु यीशु के समान देने वाले बने और आनंद के राह पर आगे बढ़ते चले। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।